2024 में हुए नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया है। ईओयू की टीम ने दानापुर में ही एक फ्लैट से उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल रात संजीव मुखिया के हाथ छिपे होने की पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद ईओयू की टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी हाल ही में संजीव मुखिया पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। और आपको बता दें कि संजीव मुखिया मूल रूप से नगर नौसा का रहने वाला है और सॉल्वर गैंग का पुराना मास्टरमाइंड रहा है। इसके पहले भी वो कई प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक में शामिल रहा है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव भी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में फिलहाल जेल में बंद है। तो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी कामयाबी ईओयू की टीम की जरूर है, क्योंकि आपको बता दें कि संजीव मुखिया कई दिनों से फरार चल रहा था। नीट पेपर लीक मामले में इसकी तलाश जारी थी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी इसको लेकर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद अब गिरफ्तारी संजीव मुखिया की हो गई है। हाँ, इसको राज्य सरकार ने इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया है और ये नीट केस का प्राइम एक्यूज था। इसके अलावा कई और एग्जामिनेशन पेपर लीक में वांटेड था। बहुत दिन से पुलिस को इनकी तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी पटना जिला से हुई है। पटना में सर कहा जा रहा है कि दानापुर के इलाके में ये छिप करके किसी अपार्टमेंट में रह रहा था। अपार्टमेंट में रह नहीं रहा था, कल इसके आने की सूचना मिली थी। उसी का सत्यापन करने हमारी टीम गई थी और फिर उसको कुछ और साक्ष्य आगे मिले और उसी पर जो हम लोगों ने वेरिफिकेशन और छापामारी किया तो उसमें किसी गिरफ्तारी हुई। ये दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के आसपास का जो क्षेत्र है, जहां रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं में एक अपार्टमेंट है। तो देखिए, नालंदा का रहने वाला है संजीव कुमार सिंह उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लूटन मुखिया, और कई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। यही वजह है कि ईओयू की टीम को इसकी तलाश बहुत दिनों से थी और इसने सिर्फ नीट पेपर लीक मामले में ही इसकी संलिप्तता नहीं है, बल्कि कई परीक्षाओं के पेपर लीक में इसकी संलिप्तता पाई गई है। नीट के साथ ही सिपाही परीक्षा के पेपर लीक में भी ये शामिल रहा है। शिक्षक बहाली परीक्षा 2024 के पेपर लीक में भी संजीव मुखिया का नाम आया था। संजीव मुखिया के ऊपर 4 कांड दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। 2016 में उत्तराखंड में गिरफ्तार हुआ था संजीव मुखिया। सबूतों के अभाव में हालांकि उस वक्त इसे बरी कर दिया गया था। अब एक बार फिर से संजीव मुखिया ईओयू टीम के हवाले है। अब देखना होगा पूछताछ के बाद क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है। तो नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी का बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वागत किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिन लोगों ने नीट को बदनाम किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। और जिस तरह से उसने पूरे देश में नीट को परीक्षा को जो है उसके रिजल्ट में भी लेट करवाया, वैसे आदमी को तो पकड़ा गया है, तो उसकी पूरी जांच करके उसको सजा मिलनी चाहिए।